दूसरी अहम बात जो बार बार पर्सनल लॉ बोर्ड से हमको तवज्जो दिलाने के लिए कही जा रही है, ये वक्फ बोर्ड के सिलसिले में ये बीजेपी हुकूमत एक बिल लेके आई है। असल इनको कोई काम धंधा नहीं है, हर जगह खर्चना पड़ता, बिल में कुछ खर्चना नहीं पड़ता। है ऐलान कर दिया, नाफिज कर दिया, खत्म। और हर बिल ला रहे हैं, पास करा रहे हैं, हर ला रहे हैं, पास करा रहे हैं। मगर अल्लाह ने हमारे पर रहम फरमाया है कि इस बिल को जो ये लोगों ने तरमीम करके लाया था, इस बिल को पार्लियामेंट में पास होने नहीं दिया गया, बल्कि इसको पार्लियामेंट्री कमेटी के हवाले कर दिया गया। अब ये बिल में क्या है, जरा हम उसको सुन लें। ये बिल में ये कहा जा रहा है कि अगर मसाजिद की जमीन या किसी मदरसे की जमीन या कोई खबर की जमीन अगर जो भी रहेगी, वो अगर कलेक्टर ये लिख देगा कि ये जमीन जो बताई जा रही है ये सर्वे में वक्फ की नहीं है, तो बर्खास्त हो जाएगी, वो जमीन आपके हाथ से चले जाएगी। दूसरी बात यह है कि जैसे बहुत से दुनिया में मसाजिद और खबरस्तान है जिसके कागजात मौजूद नहीं है, खबरस्तानों के कागजात नहीं है, मसाजिद के वक्फ करदा कागजात नहीं है, इनके सामने, इन हुकूमतों के इनके सामने यह है कि जो मस्जिद है उसके भी डॉक्यूमेंट्स होना, और अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर वो मस्जिद को भी इन्होंने अपने शहीद कर देंगे। याद रखिए, पहले के बुजुर्ग वक्फ कर देते थे, कागज पत्र नहीं करते थे, और हमारे जितने बादशाह गुजरे हैं, खलीफा गुजरे हैं, उनकी सील लगती थी, दस्तखत नहीं करते थे उन्होंने। अब ये जो बिल आई है इसमें इन्होंने ये तरमीम किया है कि ये कलेक्टर के हाथ में रहेगा और कलेक्टर साहब के पास इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी और कलेक्टर साहब इसके जिम्मेदार होंगे। और अगर कलेक्टर साहब हुकूमत के ही रहेंगे, अगर हुकूमत बोलेंगे मियाँ ये घर निकाल दो यहाँ से, ये मस्जिद निकाल दो यहाँ से, उन्होंने आएंगे आके बोलेंगे ये सर्वे में नहीं है, ये रिकॉर्ड में नहीं है, लिहाजा इसको बर्खास्त करो। इसलिए मेरे भाई, आपको और मुझे चाहो इस वक्त चुस्त रहना है, सुस्त नहीं रहना है। अपने जमीनों की, अपने वक्फ प्रॉपर्टीज की हिफाजत, याद रखिए वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत है। ये अल्लाह के लिए हमारे बुजुर्गों ने क्या किया कि लोग गरीब है। अब जैसा मैं मौलाना हाल में मैं एक बात सुना, हामिद मोहम्मद खान साहब बता रहे थे, साबिक अमीर जमात इस्लामी, कि एक बिल्डिंग मदीना बिल्डिंग में वक्फ है, मदीना बिल्डिंग के चौरस्ते पर वो बिल्डिंग वक्फ क्यों की गई। मेरे को ताज्जुब हुआ, कैसे दिल वाले थे लोग। अब तो अपन सेल्फिश हो गए। एक घर है बेटे को, दूसरा घर है दूसरे बेटे को, तीसरा घर है तीसरे बेटे को, चौथा घर है चौथा, और 10 घड़ा है तो 2 घड़ा, 3 घड़ा बेटे को दे रहे, और बेटे साहब ऐश करेंगे, बाबा की खबर में जूते खाएंगे बाबा। पहले के लोग क्या करते थे, अपने घर के अलावा अल्लाह ने कुछ दिया है तो वो लोग इस घर को वक्फ कर देते थे और कहते थे भाई गरीबों का ख्याल रखा है। एक जो जमीन का मैं वाकया कह रहा हूं, एक बिल्डिंग के बारे में वो बता रहे थे कि एक खातून को देखिए उन्होंने कि अपनी औलाद को वो दूध नहीं पिला सक रही है और उसको दूध आने के कोई चांसेस नहीं है, वो परेशान हाल थी। तो उन्होंने ऐसों के इलाज के लिए एक पूरा एरिया वक्फ कर दिया, पूरा एरिया वक्फ किया ताकि उसका इलाज हो सके और अल्लाह उसको जो भी रुकावटें हैं दूर आने में वो दूर कर सके। क्या बड़ा एहसास था। देखो आज हम लोग का एहसास है, मर रहा तो उसको 10 रुपए नहीं देते, बोलते भाई मौलाना
आप भी वक्फी नहीं है, आप भी आलिम नहीं है हमारे सामने, आप भी बड़ा मुकाम नहीं रखते। कब? क्यों भाई? आप पहले मरो, उसके बाद हम बोलते हैं। हजरत बड़े अच्छे थे माशाअल्लाह, जब देखो मुस्कुरा के मिलते थे, जब देखो खुशी से मिलते थे। जिंदों की खबर नहीं, आजकल मुर्दों की खबर है अपने पास। आज मैं अर्ज कर रहा हूं, वक्फ बोर्ड के जमीनों की हिफाजत आपके और मेरे जिम्मे है। ये बुजुर्गों ने, अब ये अलग बात है, अब इसमें मैं समझाने जाऊंगा तो बहुत से ऐसे जमीन है जो खुद अपने लोग बेच के खाएंगे, अपने अमीर हो गए तो गरीब हो गए। अब परसों मेरे से एक साहब सवाल किए, मौलाना ये चेयरमैन साहब भी तो बैठे थे, मौलाना इसी चेयर पर बैठे थे जिसके पाए गवर्नमेंट के हाथ में थे। आजकल चेयरमैन भी बैठे तो बेचारे क्या कर सकते, उनकी चेहरी उनकी नहीं रहती, जरा कुछ बोले तो नीचे से टिमकी मारती। आज हमारे को खुद अपने आप जमीनों की हिफाजत करना है। वक्फ प्रॉपर्टीज अगर कहीं है, आपको मालूम है तो बोर्ड बना के लगा दीजिए वहां वक्फ, मगर मालूम है तो लगाइए, जाके दूसरे के घर पर मत लगाइए। बोलेंगे मौलाना लगाओगे ना, अपने पड़ोस के घर पे लगा देंगे अपन। नहीं, वक्फ के माने ये है कि वो साहिब जायदाद अपनी दस्तखत से उस जमीन को वक्फ में जाकर रिकॉर्ड में लिखना, फिर वो अच्छा एक नई बात पैदा कर दी, सर्वे की बात। अरे हर काम वक्फ बोर्ड का सर्वेयर करता हो, सर्वेयर रेवेन्यू से आता, रेवेन्यू किसकी है? गवर्नमेंट की। अच्छा, जितने लोग अपने ओहदे पे बैठे हुए, चेयरमैन साहब से लेकर मेंबरों तक सब गवर्नमेंट चुनती, फिर गवर्नमेंट को हमारे अंदर आने की क्या जरूरत है? इनको मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना, ये इनकी एक साजिश है। इससे मैं आपको भी आगाह कर रहा हूं, और सामईन और नाजरीन जो भी मेरे देख रहे हैं, उन सबसे मेरी ये गुजारिश है कि आप अगर वाकिफ नहीं है तो जाके वक्फ बोर्ड से अपनी जायदाद अगर कहीं दिखी आपको, वक्फ बोर्ड को जाकर सर्वे निकालीजिए, निकाल के वो चेक करिए। अगर वो वक्फ प्रॉपर्टी है तो जाके वक्फ बोर्ड में बोलिए आके देखिए और इसकी बाउंड्री की। आज हम लोगों की जिम्मेदारी है, इंशाअल्लाह अल्लाह हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी मदद फरमाएगा। अल्लाह हम सब के अपनी हिफाजत में रखे।